मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। नमस्कार गाइस। हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, सो आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, क्रश हैं, ठीक है ओके, तो जिनके बारे में भी आप पूछना चाह रहे हैं आप पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे इनिशियल्स आपको सिलेक्ट करना है, पाइल 1 पाइल 2, पाइल 1 पाइल 2 है। पाइल 1 जिनके भी पार्टनर के इनिशियल, ठीक है, आपको अपने इनिशियल नहीं सिलेक्ट करना है, आपको आपके पार्टनर के इनिशियल सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, एंड अगर आपको आपके पार्टनर के इनिशियल्स नहीं पता है, नेम नहीं पता, तो आप दोनों में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कार्ड्स के कलर पैटर्न के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो पाइल 1 है जिनके पार्टनर के इनिशियल्स ABDHOQISMJVTZX में से आते हैं। पाइल 2 वो है जिनके पार्टनर के इनिशियल CEGPLFKNRWUY। हाँ जी, हाँ, जिनके पार्टनर के इनिशियल्स ये हैं, ठीक है, उनका जो है ये पाइल नंबर 2 है। एंड दूसरी ये जो है जिनके पार्टनर के इनिशियल्स ये हैं उनका पाइल नंबर 1 है। तो दोनों में से कोई सी भी एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिए और मैं जो है पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन कर दूंगी। आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप उसे स्क्रॉल करके फॉरवर्ड कर लीजिएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी पाइल नंबर 1 के साथ। एंड जो लोग पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपने सवाल पूछ सकते हो, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। ठीक है, सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिनके भी पार्टनर के इनिशियल्स ABDH, मतलब ये सारे इनिशियल्स हैं। ठीक है, सो मैं आपके साथ अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले 1 मिनट मैं इस पेपर को यहाँ पर अरेंज कर दूँ। हाँ जी, आपका हो गया पेपर अरेंज। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनके दिल की क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं, दिल की कहानी, उनकी ज़बानी क्या चीज़ है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ फ्रूटेशन नंबर 37 एंड द सेकेंड वन इज़ पावर नंबर 16। ओके, सो क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स डियर। सबसे पहली चीज़ तो ये आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ठीक है, आपके अंदर कुछ तो ऐसी क्वालिटीज़ है जिसको लेकर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन समझते हैं। ठीक है, आपका इंट्यूशन लेवल हाई हो सकता है, आपका गेस वर्क लेवल बहुत अच्छा हो सकता है, आप कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरस पर्सनालिटी के हो सकते हो, या आपको देखने में ऐसा लगता है जैसे आप बहुत वेल्दी पर्सनालिटी के हो, बहुत एटिकेट्स मैनर्स के साथ पले बड़े हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर सेंसिबिलिटी है। ठीक है, एक हाई क्लास सोसाइटी की तरह आप दिखाई देते हो, या आपके लुक्स वैसे हैं, आप वैसी बातें करते हो, उस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, वो उस तरीके के आपके थॉट प्रोसेस है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सनालिटी का है, बहुत ज़्यादा हाई क्लास सोसाइटी। ठीक है, जिसको मैं हाई क्लास सोसाइटी बोल रही हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। बट जो है एक मैच्योरिटी से भरी हुई चीज़ें मैं कह सकती हूँ, या फिर अगर एक सेंसिबल पर्सन की तरह मैं कह सकती हूँ। ठीक है, हाई क्लास सोसाइटी भी ज़्यादा हो जाएगा, लाइक आई डोंट वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाई क्लास, लो क्लास एंड एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, पर्सनली मैं नहीं चाहती कोई डिस्क्रिमिनेशन टाइप, बट हाँ, मतलब एक सेंसिबल पर्सनालिटी की तरह आपको देखते हैं कि अगर आप काफ़ी सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना जानते हो, आपको कम्युनिकेशन के ऊपर आपका कमांड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने इमोशन लेवल को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप अपने दिल की तमन्नाओं को बहुत अच्छे से सामने वाले को व्यक्त कर सकते हैं बिना उसे हर्ट करें। ठीक है, तो ये चीज़ इनको आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आप एक हाई पावर्ड एनर्जी के, एक अल्ट्रा फेमिनाइन एनर्जी के इनको लगते हो। ठीक है, एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के, एक हाई कंपैशन है, लव है, केयर है, सेल्फ लव है आपके अंदर, वर्थ है आपके अंदर। एंड आप बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन दिखाते हैं, बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाते हैं, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप को कुछ
डिफ़िकल्ट जॉब्स या फिर डिफ़िकल्ट रास्ते अपनाना बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। ये भी चीज़ इनको आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के एक टफ़र फेस, एक टफ़र रास्ता अपनाने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कुछ लोग यहाँ ऑलरेडी टैरो रीडर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी तरीके का मैजिक प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। या आप लोगों को ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहनने काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। आप या तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, या आपको पहनने पसंद है, या आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो उस चीज़ में, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। बट एक इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई पर्सनैलिटी के हैं, कैंसर्स हो सकते हैं आप, स्कॉर्पियोज हो सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। कि बहुत एक सेल्फ डेवलप्ड इंसान की तरह वो आपको देखते हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, योर आउटर ब्यूटी एंड योर इनर ब्यूटी एज वेल। सबसे ज़्यादा आपकी इनर ब्यूटी, ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपके पास सबके लिए जगह है, ठीक है। आपके दिल में सबके लिए जगह है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे इंसान हो, आपके मन में सबके लिए जगह है। यहाँ पे कुछ लोग न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, डाइटिशियंस हो सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, पीडियाट्रिशियंस हो सकते हैं, इस तरीके के प्रोफेशंस में हो सकते हैं, या आप नर्स हो सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है बेसिकली केयरिंग करना और लोगों की मदद करना, हेल्प करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखी जाती है, ठीक है। एक अल्ट्रा फेमिनाइन, एक उल्ट्रा फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन बेसिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचे हुए हैं, आपकी तरफ इनकी फीलिंग्स जो डेवलप हुई है वो इसी वजह से हुई है, बिकॉज ये शायद बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी के पर्सन है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आप बिल्कुल इनसे अलग एक अल्ट्रा फेमिनाइन एनर्जी की पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, बट आपके अंदर फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा है, फेमिनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आप एक फैमिली ग्रोथ और एक फीमेल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। आप कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि आप सबको इक्वल मानते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप सबको इक्वल मानते हैं। ऑल्दो आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसा व्हाट यू कैन से लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे समझदारी वाली चीज़ें हैं, ठीक है। आप बहुत समझदार हो सकते हो, स्पेशली इन कन्वर्सेशंस। बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हो, शायद आपका बैक एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, ठीक है। आपके फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है, प्रॉस्पेरस है, ये चीज़ हो सकती है। ये आपको देखने में ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आप किसी की बेकार की बातों को बिल्कुल तुक नहीं देते, भाव नहीं देते आप, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिबल पर्सनालिटी जिसको मैं कह दूँगी, जिसको अपनी सेल्फ वर्थ जानता है, जिसको अपना रास्ता पता है और अपनी मंजिल पता है। सो दैट इज़ द थिंग, जो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया अपब्रिंगिंग करना चाहते हैं, क्योंकि पुराने में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में फंसे हुए थे। एंड जब भी ये पर्सन आपसे मिले तब ये शॉक हो गए आपको देख के कि आपके जैसी भी कोई पर्सनालिटी इनको मिल सकती है, इस धरती पे हो सकती है जो इनसे टकरा जाए। ये मुझे ट्विन फ्लेम ट्विन सोल एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल में है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपकी ग्राउंड बहुत गहरा है, ठीक है। आपके नज़रिए का ग्राउंड बहुत गहरा है। आप जो बोलते हैं ना एक एक शब्द, उसका मतलब बहुत गहरा होता है, ठीक है। और ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद है। देन वी हैव हियर फुल मून इन एक्वेरियस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, माय गॉड, यहाँ पे फुल मून है, यहाँ पे सुपर मून है। अगर आप में से कुछ लोग मून से रिलेटेड स्टडी करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, या आई होप उसको, ठीक है, मून से रिलेटेड स्टडी करते हैं, या फिर अगर आप मून से रिलेटेड जानते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो ये फुल मून और सुपर मून दोनों इकट्ठे आए हैं, ठीक है। सो बहुत हाई पावर, हाई एनर्जेटिक पर्सन, ठीक है। एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, इमोशनल लेवल पर भी आप बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। कभी अपवर्ड्स जाओगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाओगे, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट से बन जाओगे कि ये समझ ही नहीं आएगा लोगों को कि ये हुआ क्या इनको। और जब किसी के साथ कनेक्शन में आ जाओगे, जब किसी को लव करने लगोगे, तब इतना डाउन कई बार चले जाते हो कि समझ ही नहीं आता कि ये पर्सनैलिटी वही थी जो 4 दिन पहले इतना पॉजिटिव बोल रही थी, एंड अब देखिए इनको।
बिकॉज आपके इमोशंस अनस्टेबल है, ठीक है। जैसे बहती नदी होती है ना, बहती नदी की तरह बहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सीट पे जा रहे हैं, ऊपर है तो ऊपर जा रहे हैं, नीचे है तो नीचे जा रहे हैं, नहीं। पाइसेस एनर्जीज आपकी हो सकती है, लिब्रा एनर्जीज आपकी हो सकती है। यू आर नॉट वेरी बैलेंस्ड रिगार्डिंग इट, स्पेशली मून इन लिब्रा, मून इन जेमिनाई, मून इन एक्वेरियस, ये वो वाली एनर्जीज मुझे लग रही है। या फिर मून का प्लेसमेंट्स कहीं ना कहीं आपके कांच में बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मून इन पाइसिस, कैंसर या स्कॉर्पियोज, ठीक है। एनी वाटर एनर्जी और एयर एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेज आपके नेचर के अंदर क्रिएट होते हैं। हालांकि यू वेरी पावरफुल, यू आर वेरी पावरफुल, ये पर्सन ये बात जानते हैं, इनकी फीलिंग्स है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट आपको इमोशनली हैंडल करना आसान नहीं होता। ये डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन ही एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं मुझे वही एनर्जीज बार बार कैच हो रही हैं। इमोशनली आप इतने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी के इंसान हो गए हो कि ये पर्सनालिटी जो है ना, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहा है। यू आर इन अ बैलेंसिंग स्टेट, आप एक बैलेंसिंग स्टेट की तरफ जा रहे हैं। अभी आप पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुए हो माय डियर, आई एम सॉरी टू से, बट अभी तक आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाए हो, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाए हो। यू स्टिल हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट। आपको थोड़ा सा और काम करना है, थोड़ा और अपने ऊपर वर्क कीजिए और थोड़ा सा और कीजिए, ठीक है। हालांकि पूरी दुनिया इस बात का लोहा मानती है कि जो आपने अपने नेचर में बदलाव करे हैं वो कोई नहीं कर सकता इतनी आसानी से। आपने जो जो सर्कमस्टांसेस देखने के बाद जो बदलाव करे हैं ना, वो आसान चीज़ नहीं है। आप एक डार्कनेस से उभर के एक ब्राइटनेस के अंदर खुद को खींच के स्वयं लेकर आए हो, जो कि बहुत मुश्किल है। एंड यू आर दैट पर्सनैलिटी, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट पावर। टेंशन मत लीजिए, इतनी पावरफुल एनर्जी हो यार आप, देखिए। देन वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू। ऑफ कोर्स देयर इज़ एन इम्बैलेंसेस, एक्वेरियस एनर्जी भी आई है यहाँ पर। देयर इज़ एन इम्बैलेंसेस, देयर इज़ एन इमोशनल अप्स एंड डाउन, टो 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 हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे वीनस प्लेसमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली एयर साइंस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी में हो सकते हैं, ठीक है। वीनस प्लेसमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पर, या फॉर सम ऑफ यू, बट वीनस प्लेसमेंट्स की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, मून प्लेसमेंट्स की ज़्यादा है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल की तमन्ना या उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो ये कहना चाहते हैं कि आप एक मास्क पहन कर रहते हैं दुनिया के सामने, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना रीडिंग कर रही हूँ और आपके जिनके लिए भी ये रीडिंग चल रही है, ठीक है, एट प्रेजेंट आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। स्पेशली ये नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे लग रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी अगेन एंड अगेन। दिस पर्सन इज़ नॉट इन योर कांटेक्ट राइट नाउ। एंड शायद आप में से कुछ लोग की आंखें नम भी हैं ये रीडिंग देखते हुए। चलिए कोई नहीं, हौसला रखिए, मैं आपको यही कह रही हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि मैं हौसला रखिए, ओके। सो बेसिकली आप जो है एक मास्क वेयर कर चुके हैं, ठीक है। आप दुनिया को बहुत कूल, काम, अच्छा दिखाएंगे खुद को, बट एक्चुअल में आप इतना खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे कहते हैं ना कि आप खुद को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, स्पेशली जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस डेवलप हुई। आई डोंट नो कि क्या चीज़ें हैं, बिकॉज वो एनर्जी अभी कैच नहीं हुई है, ठीक है, आपकी पूरी रीडिंग में अभी तक। बट जो भी सर्कमस्टांसेस थी उससे आप उभर तो गए हैं, बट आप उभर रहे हैं, ठीक है। उभर गए नहीं हैं, उभर रहे हैं। यू आर इन द प्रोसेस राइट नाउ, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि अभी आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आपने जो अपने फेस के ऊपर एक मास्क पहन रखा है ना, या फिर आपने जो लोगों के सामने खुद को बहुत ज़्यादा कूल और काम एनर्जी पे दिखा रखा, आप अपने मन की बात खुद से खुद ही नहीं कर पा रहे हो, खुद से खुद ही नहीं सुनते हो। उस चीज़ को थोड़ा सा कम कीजिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही तो उसे बोल दें, अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो भी उसे बोल दें। अगर ग्रैटिट्यूड शो करना है तो करें, अगर बात करनी है तो करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो मत करें। जो अपनी लाइफ के अंदर आपने जो रियल है, जो आपकी रियलिटी है, जो आपका ऑथेंटिकेट सेल्फ है, आप उसको बाहर निकाल के लेकर आइए। ना कि आप दुनिया को दिखाने के लिए कि जस्ट मेयरली कोई मुझसे सवाल ना पूछे, कोई मुझे क्रॉस क्वेश्चन ना करे, इसीलिए मैं मास्क पहन लेती हूँ, इसीलिए मैं सबको खुश खुश दिखाऊंगी, वो चीज़ ना करें, ठीक है। पहले खुद को रिपेयर करें, ठीक है। ये एक तरीके से रिपेयर करना ही है, जिसको हम लोग हीलिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो पहले खुद को आप ठीक करें। देखते हैं और क्या आपके लिए फीलिंग्स हैं। We have here Lemio, creating heaven on the earth is happening. My God, universe, thank you so much. Please डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स को बोल के जाना है आपने, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपकी है और रेजोनेट हो रही है
ये देखिए, लेम्योर की एनर्जी आपके लिए आई है। आई होप मैंने गलत प्रोनाउंस नहीं करा हो, ठीक है। क्रिएटिंग हेवन ऑन द अर्थ इज़ हैपनिंग, आपके लिए चीज़ें खुद ब खुद हो रही है। योर मैनिफेस्टेशन पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं स्पेशली यहाँ पे यही कहने वाली थी, बट देन आई जस्ट गो विद द फ्लो एंड वो छूट गया। बट ये आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है। सी द नेक्स्ट कार्ड इज़ द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंजिंग ऑन टू। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जब सब कुछ चीज़ें ठीक होने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप किस बात को पकड़ के बैठे हो? आप किस नेगेटिविटी को पकड़ के बैठे हो? आप किस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहते, आप किस चीज़ को कवर करना चाहते हैं? और यही चीज़ ये पार्टनर भी आपसे कहना चाह रहे हैं, जब सब कुछ अब ठीक होने पर आ रहा है, पॉजिटिविटी क्यों नहीं रख रहे हैं? अब क्यों उस नेगेटिव एनर्जी को पकड़ के बैठे हैं? अब क्यों खुद के सेल्फ डाउट्स के अंदर बैठे हैं? वो तो आपको हाई पावर्ड एनर्जी समझ के बैठे हुए हैं, आपके पार्टनर आपको हाई पावर्ड एनर्जी समझ के बैठे हैं। आप क्यों उस चीज़ को पकड़, आप कोई चीज़ पकड़ के बैठे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, आप उसको छोड़ नहीं रहे हो। कोई पास्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ट्रॉमा हो सकती है, कोई भी ऐसा पास्ट नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हो सकती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ है। कुछ लोगों के केस में मुझे पता है, यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं मैम, नहीं है हमारे दिमाग में कुछ भी। डियर, ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी चीज़ है। कुछ लोगों के केस में शायद आपको सपने में वो सारी चीज़ें दिखाई देती हो, ठीक है, जिस चीज़ से आप पास्ट में कहीं अफेक्टेड थे, जिस भी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, ठीक है। यू हैव अ फियर रिगार्डिंग दैट फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। सब चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, ही ज़रूरी नहीं है। जो आपके साथ हो वो आप रखें, बाकी शायद किसी और के लिए मैसेज होगा, तो जिनके पास मैसेज पहुंचना होगा उसको यूनिवर्स खुद पहुंचा देगा, ठीक है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो डेफिनेटली क्लिंच मत कीजिए, किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठिए जो मुझे कार्ड की एनर्जी से आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को छोड़ना होगा। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं इन पर्सन पे, स्पेशली अगर ये आपके क्रश हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहा है कि पता नहीं पर्सन सही भी है या नहीं है, या अगर पार्टनर भी हैं तो भी आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है, आपको डाउट बहुत ज़्यादा हो रही है, आप क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, आपने पास्ट की एक चीज़ पकड़ ली है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं, आपके इमोशंस फ्लक्चुएट होते जा रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी करंट फीलिंग्स के अंदर यही कहना चाहते हैं कि उस चीज़ को छोड़िए, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है, आप उस मदद को देखिए, आगे बढ़िए, अपने आप को, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप खुद को एक मैग्नेट बनाइए लव का, पावर का, एंड थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर भी काम करना है, या बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है, ठीक है, या लुक्स के ऊपर काम करना है। फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, सबके लिए नहीं है। ओके, सो देन वी हैव क्लिंजिंग टू द पास्ट। देखिए अभी मैंने वही चीज़ बोली थी, इंग्लिश में वही चीज़ लिखी हुई आ गई। वी हैव अंडरस्टैंडिंग, ओके, देन वी हैव सॉरो, एंड देन वी हैव एग्जॉस्शन। ये पर्सन जो है ना, ये इस कनेक्शन को समझ समझ के थक चुके हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स के अंदर ये चीज़ है कि वो इस कनेक्शन को समझ समझ के थक चुके हैं। उन्हें ये चीज़ नहीं समझ आती कि अगर वो आपके साथ बुरा करते हैं तो दुख उन्हें क्यों होता है, उनको क्यों ऐसा लगता है कि ये मेरा कर्मा बनेगा, ये मुझे चीज़ को रिटर्न बैक होगा। ये सोल कनेक्शन है डियर, जिनके साथ भी आपका है, जैसे मैंने कहा था डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है ये, वैसे ही एक सोल कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के बीच का। बिकॉज ये पर्सन खुद सौरों में आ जाते हैं। ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि अगर ये आपको हर्ट करते हैं 1% भी, तो इनको खुद भी सौरो होता है, खुद भी दुख होता है उस चीज़ का। ये आपसे कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का फ़ैसला करिए, ठीक है, और आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी में उड़ान भरें, आगे की तरफ बढ़ें। आप रुकने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हैं। अपने पास्ट को इतना मत जकड़ के रखिए, अपने पास जो हो गया सो हो गया, आगे की तरफ देखें। आपका एक पाँव प्रेजेंट में रहता है, एक पाँव पास्ट में रहता है, और सब चीज़ें इसलिए गड़बड़ हो जाती है, और फ्यूचर की वैसी चिंता। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है, दिस इज़ एन इमोशनल कनेक्शन। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच नहीं रह सकते, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन में, इमोशनली कनेक्टेड है आपके साथ। और आपको ये, कुछ लोगों के लिए शायद आपको ये गाइडेंस भी देते होंगे, शायद आपको मार्गदर्शन भी दिखाते होंगे, आपकी बहुत ज़्यादा मदद भी करते होंगे चीज़ों को लेकर, सर्कमस्टांसेस को लेकर।
आपको साथ भी देते होंगे। ये आपसे कहना चाहते हैं कि फालतू के एग्जॉस्शन और बर्डन को आप ख़त्म करें, ठीक है, अपनी लाइफ में से। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर इस बड़ी सी रीडिंग ने आपकी छोटी सी भी मदद करी है, देन प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि आपके व्यूज़ भी मुझे तक पहुँचे एंड मुझे भी अच्छा लगेगा सुनकर, ठीक है। एंड या डेफिनेटली, एंड इसके अलावा गाइस हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस भी होते हैं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर पाएँ, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। सारी डिटेल्स नीचे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिनके भी इनिशियल, जिनके भी पार्टनर के इनिशियल्स ये हैं, ठीक है। आइए हम आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, वो फीलिंग। हमारा पहला कार्ड है हॉट मून एक्सट्रीम्स नंबर 34। ओके, द सेकेंड कार्ड इज ब्यूटी नंबर 20। ओके, सो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स फिजिकल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप है, ठीक है। लाइक अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट्स करना चाहते हैं, तो वो पार्टनर भी आपके लिए एफ़र्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये दोनों तरीके से एक इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर ये रिलेशनशिप है, या फिर बन सकती है, ठीक है, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो। बिकॉज़ कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है, बोथ लेवल्स पर है, ठीक है। एंड लव की थोड़ी कम वाइब्रेशन है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अभी फ़िलहाल अट्रैक्शन की वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। आप दोनों ही अपनी लाइफ में किसी पास्ट स्ट्रगल से निकले हैं, बहुत हैवी स्ट्रगल से निकले हैं, ठीक है, पास्ट में। बट आप दोनों ही कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लुक कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में किसी नए पार्टनर के लिए, ठीक है, या अपनी अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, प्रॉस्पेरस करने के लिए, ठीक है, एफर्ट्स करने के लिए। तो ये म्यूचुअल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें हैं, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें नेगेटिव हैं आपके पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है। हो सकता है सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो, या क्योंकि इनका थोड़ा सा इनका अट्रैक्शन किसी और पर्सनालिटी की तरफ चला गया हो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई, या फिर इनकी कोई और प्रायोरिटीज़ बन रही है, या ये सारी चीज़ें हों अगर किसी लोगों के बीच में, ठीक है, सबके लिए नहीं है, बट अगर कुछ लोगों के केस में ये सारी चीज़ें हैं, तो आप दोनों में सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। इन दैट केस तो है ये पार्टनर के लेवल पे थोड़ा मुझे अट्रैक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू लव। बाकी हम बाकी के कार्ड्स देखेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लैरिफाई होंगी अभी के लिए, ठीक है। बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, आप दोनों के बीच का अगर इक्वल गिव एंड टेक रखें चीज़ों का, तो ये कनेक्शन आगे बहुत अच्छा फॉर्म हो सकता है। ये पार्टनर की फीलिंग आपको लेके क्या है, ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का समझते हैं, ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सनालिटी का समझते हैं, आपका मन बहुत खूबसूरत होता है, बहुत फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, ठीक है, ग्रोइंग पर्सन है, आप हमेशा अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं, आपके फेस लुक्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और आप जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, और जैसे हो वैसे दिखते नहीं हो, ठीक है। तो इनको थोड़ी सी पहेली की तरह आप लगते हो, या फिर थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि जिसको हम समझ नहीं सकते, एक ऐसी पर्सनालिटी की तरह आप लगते हो, ठीक है। बिकॉज जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसे रिएक्ट करेंगे, आप किसी और तरीके से रिएक्ट कर देते हैं, एंड देन इन्हें समझ नहीं आता कि हुआ तो हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्या हुआ ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। डेफिनेटली पार्टनरशिप पे यहाँ पे चीज़ें क्रिएट हो सकती है, बिकॉज अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित है। बट अगर आप ये ऑलरेडी आपके पार्टनर है तो भी आपकी तरफ पॉजिटिव ही देखते हैं। बट हाँ, सर्कमस्टांसेस, कुछ आउटर सर्कमस्टांसेस ख़राब हो सकती हैं, या कुछ प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हो आप दोनों के बीच में। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे तो सब चीज़ें अभी तक तो ठीक ही लग रही है, ठीक है। देन वी हैव ट्रस्ट द निगल। माई गॉड, वॉट इज़ द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन लेवल पर ट्रस्ट करें कि आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। द सेकेंड कार्ड इज़ पिलर ऑफ लाइट
योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। सीरियसली देखिए, इस कनेक्शन के ऊपर जो गाइडेंस आ रही है, गाइडेंस, मैंने गाइडेंस के कार्ड पहले उठा लिए थे आपके, जो गाइडेंस आ रही है आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर वो ये चीज़ है कि आपके इंट्यूशन लेवल पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर है। आप ये रीडिंग देख रहे हैं बट आप जानते हैं कि इनके मन में क्या चीज़ है आपके लिए और क्या नहीं है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग रीडिंग देखते देखते इस चीज़ सोच रहे हो, तभी पहले हमने गाइडेंस के कार्ड पिक कर लिए। आपसे पहले ये कहा जा रहा है कि अपने ट्यूशन की सुनिए, अपने अंदर झांकिए, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किस तरीके के इंसान को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ बेयरेबल है आपके लिए, कौन कौन सी क्वालिटीज़ नहीं है, उस चीज़ को देखें, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाकर डिसीजंस लें, ठीक है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जाता है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी वाइब्रेशन कंटिन्यूसली राइज हो रही है, वो कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है। एंड जब आपकी वाइब्रेशन कंटिन्यूसली डेवलप होती है तब कहीं ना कहीं जो भी पर्सन आपकी लाइफ के अंदर है जो आपकी वाइब्रेशनल एनर्जीज़ के इक्वलेंट नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली अलग होकर सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन इस वजह से आया है, देन आपकी वाइब्रेशनल एनर्जीज इंक्रीज़ हुई है, इस वजह से सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड जब आपके पर्सन की वाइब्रेशन एनर्जी, उनके थॉट प्रोसेस जब और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, एक अच्छे डिसेंट लेवल पे पहुंचेंगे, तब शायद आप दोनों का दोबारा यूनियन होने के चांसेस हो सकते हैं। बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आपकी वाइब्रेशनल नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है, आपकी इंट्यूटिव नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है, तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एंड आप इंट्यूटिवली जानते हैं कि क्या सही है इस कनेक्शन में, क्या नहीं है, ये पर्सन सही भी है या नहीं, ये आपका इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से बता सकता है, ठीक है। देखिए इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून एंड लियो, एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड आपके लिए आया है। ओके तो ये पर्सन की बेसिकली फीलिंग क्या है आपको लगे। ये फीलिंग आपके लिए ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के समझते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनको ऐसा लगता है आप एक्सपेरिमेंट्स करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं या डरते हैं, ठीक है। आप रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा कतराती हैं या डरते हैं। और कुछ पास्ट कनेक्शंस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशली विद न्यू मून एंड लियो एंड नॉर्थ नोड। आप दोनों के बीच में कोई पास्ट कनेक्शन हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आप दोनों के बीच में एक अनब्रेकेबल अट्रैक्शन पार है, ठीक है। आप दोनों के बीच के बेसिकली अगर मैं इन पर्सन के बारे में बोलूँ, पर्सन फील क्या करते हैं आपके लिए, इनको ऐसा लगता है आप इनसे बहुत ज़्यादा अलग हैं, सोच में, चीज़ों में, रवैये में, लुक्स में, ठीक है। आप दोनों के लुक्स में कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम हो सकता है, तो लुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अलग है, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अलग है, आप दोनों के फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। बट ये पर्सन और आपके बीच में कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फील होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पुश एनर्जी है, पुश एंड पुल एनर्जी है। इस वजह से ये बार बार शायद आपसे दूर भी जाते हो, फिर कम्युनिकेट करते हो, फिर दूर जाते हो, फिर कम्युनिकेट करते हो, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली पुश एंड पुल एनर्जी, पुश एंड पुल एनर्जी है। एंड ये आपको हमेशा चैलेंज भी करते हैं, कुछ चीज़ बदलने के लिए आपको हमेशा चैलेंज किया जाता है इस कनेक्शन के अंदर। आपके अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनकी दिली तमन्ना है कि आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट हो, आपके अंदर कुछ चेंज आए। लेट्स सी और क्या आते हैं आपके कार्ड्स। वी हैव टोटलिटी, ओके, साइजोफ्रेनिया, ओके, द लवर्स एंड माइंड। ओवर थिंकिंग की तरह ये आपको सोचते हैं, सॉरी ओवर थिंकिंग की तरह नहीं, बट ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं या बहुत सारी चीज़ों के बारे में इकट्ठा सोचते हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में भी फंस पाते होंगे कई बार। बट ये आपके साथ एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन और लव का बॉन्ड फील करते हैं, ये आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अट्रैक्शन पार अच्छी है, लव अच्छा है, बॉन्ड अच्छा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। हालांकि इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ी सी इनडिसिसिव फीलिंग्स हो सकते हैं कि शायद ये रिलेशनशिप को लेकर अभी बहुत ज़्यादा तैयार नहीं है। बट इनको आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फील होता है और ये आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। आपके लिए कॉन्फिडेंस इज़ योर ब्यूटी, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके ब्यूटी है, वो आपकी खूबसूरती है। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं उसके बाद भी आपने खुद का नेचर इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा है, ठीक है।
आपके शायद नेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आए होंगे। आप अभी भी बच्चों की तरह भी रिएक्ट करते हो, आप अभी भी छोटी-छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हो, आप अभी भी बहुत बहुत एक कोटिंग नहीं है आपके अंदर जिसको हम कह सकते हैं कि एक जैसे व्हाट यू कैन से लाइक एक ऐसी पर्सनैलिटी की तरह हो जिनके आर-पार देखा जा सकता है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी हो आप। कोई कोटिंग नहीं है, कोई कवर नहीं है, कोई मैनिपुलेशंस नहीं है। आपको कोई डर नहीं लगता किसी को कुछ चीज़ बताने में खुद के बारे में, ठीक है? जब आप ओपन माइंडेडली हैं किसी के साथ, किसी के कनेक्शन में हैं, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कलीग हो, आप उनको अपने बारे में बता देते हैं, ईज़िली बता देते हैं। हाँ, फॉर सम ऑफ यू आपको जजमेंट का फ़ियर हो सकता है कि लोग क्या जज करेंगे आपको लेकर, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव मोड में हो या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो या बहुत ज़्यादा कोटेड हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यू आर वेरी ओपन, वेरी ट्रांसपेरेंट। बट हाँ, आप कंफ्यूज पर्सनालिटी के पर्सन आपको समझते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर आपको, ठीक है, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जिनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ओवर थिंकिंग पर्सनालिटी के पर्सन समझते हैं, ठीक है? एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करना चाहते हो, इसकी वजह से आप कई सारी चीज़ों में इकट्ठा फोकस कर देते हो और चीज़ें ख़राब कर देते हो, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको जो है काफ़ी सारी समझी जाती है यहाँ पर। आप लोगों की मदद करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, आप लोगों की मदद करते हो, अपने आस पड़ोस की मदद करते हो, चीज़ों को बहुत सही तरीके से एनालाइज़ करके फिर उसको अरेंज करने की कोशिश करते हो। आप आउटर ब्यूटी पे फोकस नहीं करते, आप इनर ब्यूटी पे फोकस करते हो। कुछ लोग यहाँ पे शायद फिटनेस से रिलेटेड हो सकते हैं कि वो फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है? बट आप इनर ब्यूटी को, इनर वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो। अगेन ये पाइल भी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल से रिलेटेड हो सकती है, बिकॉज इधर हल्की वाइब्रेशन है ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की। हालांकि पाइल 1 में ज़्यादा थी, पाइल 2 में इतनी नहीं है। बट अगेन दिस इज़ जनरल रीडिंग। एक दूसरे को समझना आपके लिए आसान है, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हाँ, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बट फिर भी आप दोनों को एक दूसरे को समझना इतना आसान है। ये अपने आप में एक मिरेकल वाली चीज़ है। एक लव बॉन्ड तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, नॉट जस्ट इन इमोशनल लेवल, नॉट जस्ट इन प्रैक्टिकल लेवल, बट इन फिजिकल लेवल एज वेल। आपकी आउटर ब्यूटी से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी थिंकिंग लेवल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और अब जब आपकी वाइब्रेशन रेज हो रही है, तभी आपको सिर्फ आपके चार्म को बस देखे जा रहे हैं, आप जैसे कन्वर्ट हो रहे हो उस चीज़ को देखे जा रहे हैं, और जैसे आपने अपना बेसिक नेचर, बेसिक ट्रेट अभी भी रखा हुआ है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी होते जा रहे हो। तो वो एक वेरिएशन जिसको हम कहते हैं, एक वेरिएशन आपके अंदर देखकर ही और ज़्यादा अचंभित होते हैं कि ये क्या है, ये कैसा इंसान है जो एक पल में इतना खुश और एक पल में इतना मैच्योर इतना वेरिएशन कैसे, ये क्या चीज़ है? आप इतनी सुंदर हैं, ये क्या करें? कहीं ना कहीं यहाँ पे टोटलिटी की चीज़ें हैं, और ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन फॉर्म करने चाहते हैं, ठीक है? स्पेशली इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ योर क्रश राइट नाउ, या अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है, या रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप दोनों का सेपरेशन बना हुआ है किसी मुद्दे की वजह से, किसी चीज़ों की वजह से, जो भी चीज़ें हैं वो कार्मिक हैं, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे कार्मिक की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, कार्मिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, इसलिए कार्मिक की वजह से चीज़ें ख़राब है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे अपनी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा इन्हांस करने की जगह कभी कभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में आ जाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हो, ठीक है? बहुत उदास हो जाते हो, और आपको भी नहीं समझ आता कि क्यों हो जाते हो, बट आप कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो। आई डोंट नो, ये जस्ट चैनल मैसेज था कुछ लोगों के लिए। मेडिटेशन कीजिए आपकी पाइल के लिए, ठीक है? जर्नल गाइडलाइंस मैं आपको दे सकती हूँ इस पूरी रीडिंग के अंदर। मेडिटेशन कीजिए, बिकॉज़ आप एक टफ़र सिचुएशन से अभी निकल रही हैं या निकल रहे हैं।
एंड ऑल द यूनिवर्स ने आपकी वाइब्रेशन रेज करी, आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करा ताकि आप डिसीजंस अच्छे से ले पाएँ, बट स्टिल यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। आपका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से हो सकता है, ठीक है। एंड आप दोनों में से किसी का भी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। एंड वी हैव पाइसेस, एरीज एंड सेजिटेरियस, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन है, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके अगर इस बड़ी सी रीडिंग ने आपकी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन मुझे भी लव एंड केयर शो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। एंड इसके अलावा गाइस हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, बिकॉज अभी कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है लाइव सेशन का। अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे हमारे लाइव सेशंस के अंदर। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। तो ये दोनों ही मेरी डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ मैं, ठीक है, कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, इंस्टाग्राम पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। सो बी अवेयर। ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप का लिंक, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो और मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, पेड सेशंस के लिए। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।